कपूर साहब है। अरे कोई नहीं, कोई बात अब इधर आ जाए। मैं उठाऊँ, आ जाओ। अरे कोई नहीं सर, यहाँ दो पर मैं पड़ा। गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन्हें किया भजन में शीर। अज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सो गए पाँव पसार। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी जो जग काज, कली समाज बूढ़त लखौ बिरछौ सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र ओम जय जय सिया राम, भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय। ओम जय जय राम, भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजिर बिहारी। मंगल अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। कल युग केवल नाम सुमेर नर उतरे पारा। कल युग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कल युग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम।
हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुण निधान की, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुण निदान की, ताके जुग पद कमल मनावं, दासु कृपा निर्मल मति पावं, ताके जुग पद कमल मनावं, दासु कृपा निर्मल मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार, कलवन पावक ज्ञान घने, जासु हृदय आगार, बसई राम सर धरे। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगे पानी, करहु प्रणाम जोरी जुगे। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन कर रही तो उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी, जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम। जय सत्संग प्रेमी श्री बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड जी के अंतर्गत प्रसंग चल रहा है। सीख कैसे जीव को अपने मूल से अलग कर देती है। जो कुबुद्धि का व्यक्ति होता है, वो जिसकी मान लिया कहीं किसी की आस्था जुड़ी हो, उस आस्था को तोड़ने के लिए अनेकों प्रकार से वो कोशिश करता है। और वही कोशिश यदि आप सांप कभी देखा हो आपने, सांप देखना, उसकी जीभ के आगे से दो हिस्से होते हैं। अब केकई एक बार तो उसने तीर चलाया, वो कहती है बात नहीं बनी, तब वो दूसरी का प्रयोग कर रही है। अब देखो कैसे हमारी आस्था के ऊपर कुठाराघात किया जाता है, ये हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि गुरु की बताई हुई सीख को जीव मान लेता है तो बहुत से पार या बहुत जल्दी सुगम जीवन यात्रा हो जाती है। लेकिन एक तो सत्संग की सीख और एक कुसंग की सीख। जो चाटुकार ठाकुर सुहाती शब्द आया, मुंह देखकर बात करते हैं, या किसी की आस्था जहाँ जुड़ी हो उसके तोड़ने के लिए ठाकुर सुहाती यानी कि चाटुकार व्यक्ति। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही है आस। ये बात विभीषण कहता है, हे महाराज, यदि ये जो तीन है भय अभाव प्रभाववश बोलने लग जाते हैं, फिर कहते हैं ज्यादा दिन तक शरीर भी ठीक नहीं रहता। राज तन धर्म की बात बहुत, तो वही बात वो आज मतलब कई जो
परमपिता परमात्मा से अत्यधिक प्रेम करती है, उसकी आस्था के ऊपर कैसे वो एक एक सुई मारती है, उसी का कर्म ये चल रहा है। और सत्संग प्रेमी में फिर देखिए, खैर होई है सोई जो राम रची राखा, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है और कैकेयी के पैरों से वो पैर स्लिप करवा देती है। ऐसी कैकेयी की सीख है। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि मेरे राम जी एक बात कहते हैं कैकेयी से, हे माँ तने मातु पितु दोष निहारा, जो माता पिता गुरु की बात को धारण कर लेता है, मान लेता है, फिर उसे जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन ऐसे बहुत दुर्लभ व्यक्ति होते हैं। तने मातु पितु दोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसार, बहुत दुर्लभ समझ लगा हुआ। अभी आगे वो प्रसंग आएगा। और गोस्वामी जी कहते हैं इसी कर्म के अंतर्गत, तब भारत सपत तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ, हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊ सियावर रामचंद्र पद। यदि आप देखें अपने व्यवहारिक जगत के अंदर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हम कहते हैं परमात्मा की सौ, तेरी सौ, फलानी सौ, ढकड़ी सौ, तो उसी कर्म के अंतर्गत वो ये बात कह रही है। अपनी बात का प्रभाव दिखाने के लिए वो कहती है कि भाई भारत शपथ नीति सत्य कहूँ, भारत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ, हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊ सियावर रामचंद्र पद चरणम शंकर। अब यहाँ पर कैकेयी कहती है कि भाई हे मंत्रा, तुझे भारत की सौंप। देखो शपथ भी किसकी दी, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, जो भक्ति रस और तपस्या का संगम है। देखो हम बार बार भगवान की सौगात। तब यहाँ कहती है कि भाई तुझे भरत की सौगंध है, भक्ति रस। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई नहीं वरना। सौ किसकी खाई देखो, प्रणव, जैसे हम कहते हैं ना भाई, प्रणव पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन दासु हृदय आगार। तो वो कहते हैं वहां पर गोस्वामी जी, प्रणव प्रथम भरत के चरण, सबसे पहले मैं श्री भरत लाल जी के श्री चरणों के अंदर प्रणाम करता हूँ। प्रणव प्रथम भरत के चरण जासु नेम, और ये शौक खा रही है। देखो सब जासु नाम सुमिरत एक बार, जिसका एक बार नाम सुमिरन करने से जीव भाव से पावर हो जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। तू सब ये जो छल कपट की बातें है ना साहब, यहाँ महात्मा ने एक बात कही, ये जो हमारा कपट है ना, ये परम की प्राप्ति में ही बाधक है। क्योंकि कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव नारायण व भक्त की लगी किनारे नाव। लेकिन हम भी जो भी व्यवहार करते हैं वो कपट का ही व्यवहार करते हैं। और परमपिता परमात्मा तो स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे हे भाई जो दूसरे को धोखा देता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। जिसके हृदय के अंदर कपट रूपी गांठ होती है, तो कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव। क्यों? सब प्रकृति तो परमपिता परमात्मा की बनाई हुई है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। उस परमपिता परमात्मा ने ये जो प्रकृति चर और अचर है, जड़ है, चेतन है, तो गुण और दोष से सान कर ही बनाई हुई, तो इसमें किसी का क्या दोष है। लेकिन संत हंस, जो संत वृत्ति होती है, वो तो गुणों को ग्रहण कर लेती है और उसको छोड़ देती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रवृत्ति के जीव होते हैं जो डीकड़े मारने से कभी उठते नहीं। तब यहाँ कहती है कि भाई तुझे भरत की सौगंध है, तू ये उल्टी सीधी सब बातें छोड़कर सच्ची बात मुझसे कहे। और गोस्वामी जी कहते हैं तब वहां पर हर्ष समय विस्मय करसी,
कारण मोहि सुनाऊ। इस खुशी के समय, खुशी का समय क्या है साहब? खुशी का समय पीछे दो दोहे, जाना कनक सिंहासन सीय समेता हो, बैठे ही राम होई चित चेता। ये जो सोने का सिंहासन है, ये जो अयोध्या है, इसके युवराज राम जी बन जाए। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। उसका काम केवल इतना है कि भाई राम जी को राजा नहीं बनने देना है। तो गोस्वामी जी यहाँ पर जो बात कह रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई खुशी के समय तो क्यों विषाद कर रही, एक मिलत दारुण दुख देही, एक विचरत प्राण हरि लेहि। तो गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं, तब कहते हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाओ। लेकिन यहाँ से आप पलट देखे थोड़ा शब्दों का हेर फेर, तब यहाँ कहते हैं कि भाई कारण मोहे सुनाओ। इस खुशी के अवसर पर जो तू दुख की बात कर रही है, हर्ष विषाद की बात कर रही है, इसका मुझे कारण सुना। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई देखो, सीख ऐसी होती है, बड़े बड़े को भी हिला देती है। नारद मुक्ति सूत्र में इसका उल्लेख किया साहब। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन वही माँ है ये, जो माँ कहती है आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। हे पुत्र, हे राम, आज तुम्हारे बदन को देखकर हमारा जीवन धन्य हो गया। सफल की भी बात नहीं कही, वह सुफल सुंदर फल की बात कही। आज सुफल जग, इस संसार में जीवन जन्म लेना हमारा सफल हो गया। तो कहते हैं कि जो आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। और वही माँ देखो आज पूछ रही है, तो बता तो सही, अब भाई तुम इस समय ऐसी बातें कर रही है, तो इसका कारण क्या है? इसका मतलब है जो सीख वो दे रही थी, उसका असर यहाँ पर हुआ। और गोस्वामी जी इससे पहले कहते क्या है, कौशल्या सम सब में तारी राम जी, राम ही सहज सुभाए प्यारी राम। कौशल्या के समान सब माताएं राम जी को अत्यधिक प्यारी। क्यों सहज? जिसका जीवन भक्ति में होगा वो सहज ही होगा। सत्संग प्रेमी सज्जनों, वस्तुतः तो हम सहज हैं ही हैं। यदि हम असहज हो गए तो अपनी महत्वाकांक्षा रूपी नारी के कारण, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, वहाँ सहज शब्द लगाया। वहाँ गोस्वामी जी कहते ये तो जीव है ना साहब, ये सहज सुख की राशि है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के कारण ये दुख आता रहता है। जो तब वहाँ कहा गोस्वामी जी कहते हैं, तब कौशल्या सम सब में तारी राम। अब पंक्ति देखना, दो दो शब्द के अक्षर है यहाँ पर। कौशल्या सम, सम माने बराबर, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। मनुष्य तो है लेकिन मनुष्यता नहीं है। सम माने बराबर है, समता सबसे सब पर मोरी बराबर दाया। गोस्वामी जी कहते हैं ना, परमपिता परमात्मा के मुखार बिंद से कहलवाते हैं कि भाई सब पर मोरी बराबर दा, नहीं को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और जैसा करोगे वैसा तो फल मिलने वाला ही है। तो गोस्वामी जी कहते हैं तब यहाँ पर कौशल्या सम सब, फिर यह सब माताओं की बात, किसी एक की बात नहीं कही, ये उस परमपिता परमात्मा के चरित्र की बात है। कौशल्या सम सब महतारी, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा तो किसी से भेद करता ही नहीं। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं तब राम ही सहज सुभाए प्यारे राम जी। अब यहाँ क्यों लिखा ये? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा। अब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं वो परमपिता परमात्मा तो केवल उसे कुछ नहीं चाहिए, न जानामि योगम जपम नेव पूजा। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर वो परमपिता परमात्मा जिसका तो केवल एक ही बाणा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और उसे सहज स्वभाव से। यदि आप देखें किस किस ने परमपिता परमात्मा का सहज स्वभाव को जाना, ये तो गोस्वामी जी कहते हैं सोई जाने जे देहु जनाई
जानत तुम्हें भरतलाल जी ने कहा मैं जानता हूँ निज नाथ स्वभाव, मैं अपने स्वामी के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, जो उलझ पुलझ वाले पर भी कभी क्रोध नहीं करते। स्वभाव तो वही है साहब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जो किसी के प्रति भी दुष्टता का भाव ना रखे। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वहां प्रारूप दिया, कौशल्या सब में तारी राम जी, राम ही सहज सुभाई प्यारी राम जी, मुँह पर करई स्नेह विशेषी राम जी। यहाँ देख ले सब के कई मंत्रा को प्रसंग सुना रही है और प्रसंग सुनाते हुए कहती है राम जी तो मेरे ऊपर विशेष स्नेह करते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। सत्संग प्रेमी सज्जनों, एक बात और बताऊं आपको, पूरी रामचरितमानस पढ़ना साहब। जब राम जी अपने सेवकों को गले लगाते हैं, उसमें दूसरा नंबर कैकेयी का आता है। सत्संग परमपिता परमात्मा ने कितने जीवों को उर से गले से लगाया, उसमें किसी का द्वितीय नंबर है। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं, यहाँ जो कैकेयी का प्रसंग है, क्योंकि वो कहती है कि भाई परमपिता परमात्मा तो जो राम जी हैं वो मेरे ऊपर ना विशेष प्रेम करते हैं। और सत्संग प्रेमी चलो, ये तो खैर गूढ़ता का प्रसंग है, पर कुल मिलाकर बात इतनी है, जो मंत्र से संवाद चल रहा है उसके अंदर वो अपना पक्ष रखती है, और जहां से उसके अंदर अंकुर फूटा तब यहाँ बात गोस्वामी जी कहते हैं, मुँह पर करहि स्नेह विशेषी राम जी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी राम, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ कैकेयी से चुप हो गई, और वो कहती साहब प्रेम के अंदर परीक्षा नहीं होती। आदिदेव शिव जी ने सती से कहा तो तुम जाही परीक्षा ले हो, हे सती यदि तुम्हारे हृदय के अंदर कोई संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा ले सकती हो, लेकिन कुछ न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। वहां पूछ कर गई तो तुम जाई परीक्षा ले हो, परीक्षा ली, लेकिन परीक्षा के अंदर जब फेल हो गई तो अपने आप को छुपाया, क्योंकि परम पिता परमात्मा सत्संग प्रेमी सज्जनों परीक्षा का विषय नहीं है, वो तो प्रतीक्षा का विषय है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। यदि आप देखें जिसने भी परमपिता परमात्मा की परीक्षा ली वो हमेशा फेल ही हुआ। और गोस्वामी जी कहते उसे लगता है मैं जीत गया। ये बात मारीच कहता है, हे दशानन, क्योंकि गयौ दशानन जहां मारीचा स्वार्थ रच नायौ मत सीसा। तो वो कहते हैं स्वार्थ के वशीभूत होकर 10 मुख वाले दशानन ने अपने शीश को मारीच की श्री चरणों में गया। क्यों गयौ दशानन जहां मारीचा स्वार्थ रच नायौ 10 सीसा। उस 10 मुख वाले ने शीश को झुकाया, लेकिन वह क्या था? स्वार्थ था। तब वह मारीच एक बात कहता है, उभय भांति देखा निज मरना। जब उसने जान लिया मरना तो है, ये मरना तो वहां भी है, लेकिन वहां तो वो तार देगा, लेकिन ये दुष्ट तो है, दुर्गति का कारण बनेगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई अंतर प्रेम पासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। लेकिन वो कहता है भाई पुनि पुनि फिर में विलोक, और कहते हैं उस परमपिता परमात्मा का ना मैं दर्शन करूंगा। और गोस्वामी जी कहते हैं धन्य ने मौसम आन, मेरे समान आज ना कौन धन्य होगा। लेकिन अंतर प्रेम तासु पहचाना, परमपिता परमात्मा ने उसके अंतर्मुखी प्रेम को जान लिया। कैसे? उसने कहा साहब हे दशानन तासो तात बैर नहीं कीजिए, हे तात आप मेरे से बड़े हो,
तासो तात बैर नहीं कीजिए, मारिए मरिए जियाए कीजिए। उससे बैर मत करो, उससे शत्रुता मत करो, यदि उसकी रजा में रजा मिला कर रहो। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और परमपिता परमात्मा तो परीक्षा का विषय है नहीं सत्संग प्रेमी सज्जनों, लेकिन जिसने भी परमपिता परमात्मा की परीक्षा ली, क्योंकि दशानन कहता है तुम कपट मृग बन जाओ, तब गोस्वामी जी कहते हैं परमपिता परमात्मा ने देखो वहां भी दशानन के अहम को पुष्ट किया। यदि तू चाहता है मेरी परीक्षा लेने, सब जानते हैं कपट मृग स्वर्ण मृग नहीं होता, हर कोई जानता है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने उस लीलाधारी ने फिर भी कपट मृग के पीछे भागना स्वीकार कर लिया। और गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी सीता जी से कहते हैं तुम पावक महू करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। और गोस्वामी जी कहते हैं नरी पद ही ऐसी है अनल समानी। और गोस्वामी जी कहते हैं भाई यहाँ के कई कहती है अग भाई मैंने प्रेम के वशीभूत होकर एक बार राम की परीक्षा ली थी, और यही परीक्षा ही उसको माध्यम में मिल गया। कहते हैं साहब प्रेम में तो देना ही होता है, प्रेम में तो स्वयं की परीक्षा होती है, स्वयं की दूसरे की परीक्षा नहीं होती, क्योंकि राम ही केवल प्रेम किया। क्योंकि बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। तो गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर तब कहा मो पर कर स्नेहु विशेषी राम जी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी हम जी, जो विधि जन्म दे कर छोरा जी, हो राम सिय पुत्र पतो राम। देखना सर, ये तो माँ कह रही है, लेकिन इसका पुत्र इससे भी आगे अर्थ धर्म ने काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष जिसकी आप कामना करते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जन्म जन्म रति राम पद अगर दे सकते हो तो मेरी रति को ना, मेरी गति को, मेरी मति को ऐसा वरदान दे दो, केवल भजले सीता राम रे मने भजले, क्योंकि अंत सहाई राम रे मने भजले। और ये बात है बरदलाल जी ने तो बहुत बाद में कही सत्संग प्रेमी से। यदि आप देखें ध्यान पूर्वक के कई इस बात का उल्लेख मंत्रा से कर रही है। मंत्रा कहती है कि भाई के कई कहती है हे मंत्रा, जो विधि जन्म देव कर छो राम जी, ओ राम सिय पुत्र पतो। हे मंत्रा, यदि विधाता मुझे दोबारा भी जन्म दे तो राम और सीता जी जैसे पुत्र और पुत्र वधू दे। देखो साहब कितनी गहरी आस्था है, लेकिन यहाँ सीख का प्रभाव जो है, एक सीख पूरे के पूरे मन को स्वाह कर देती है। ऐसी सीख की बात अब यहाँ छू पकड़ना साहब। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहि बहुत रघुनायक छो। छूहू का मतलब होता है सब विशेष प्रेम की बात है, तुमसे अत्यधिक स्नेह करेंगे, क्योंकि माँ सब रिद्धियां सिद्धियां दे रही है, लेकिन हनुमंत लाल जी को खुशी नहीं है। अजर अमर गुण निधि सुत वो करे ही बहुत रघुनायक छोहू। जब छोहू शब्द कहा, छोहू होता है विशेष प्रेम। अब यहाँ कहते एक पीछे बात आई ना जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई मो पर कर स्नेह विशेषी राम जी, मेरे से ना राम जी अत्यधिक स्नेह करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं तब यहाँ पर जो विधि जन्म देव कर छो राम जी, हो राम सिय पुत्र पत हो राम जी, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे राम जी, दिन के तिलक छो बकस तोरे। देखना प्रसंग
एक तरफ क्षोभ की बात है और एक तरफ प्रेम की बात है। आधी पंक्ति में खुशी है और आधी पंक्ति में दुख की बात है। एक मिलत दारुण दुख देहि, एक बिछरत प्राण हर देहि। ब्याह के समय के अंदर कहते मौत के गीत की बात है। गोस्वामी जी कहते तब यहाँ पर तो वहाँ कहती है कि कही प्राण ते अधिक राम प्रिय मोर राम जी, जिय बिन देह नदी बिन पारी। कहते मणि बिन फणी और जल बिन बिना मम जीवन तिमी तुम्हें अदिनो। कहे तो रही है लेकिन सीख के आगे कितनी टिकेगी ये आगे प्रसंग में पता लगेगा। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं हम दुहाई तो बहुत देते हैं, शपथ तो बहुत खाते हैं, लेकिन हम कितना हमारा आधार मजबूत है तब इसके ऊपर निर्भर करता है। जब संग हमें मिलता है तब जाकर थोड़ा सा पताव लगता है। तब प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे राम जी। देखो साहब, जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आते हैं ना मुझे दे दो, तब इसका उल्लेख पढ़कर देखना। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर महाराज दशरथ समर्पण कर देते हैं। 2 शब्द की कोई भी वस्तु, 2 अक्षर की कोई भी वस्तु महाराज आप ले लो, चाहो तो मेरे प्राण ले लो, मेरे तन भी ले लो, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम ऐसा होना चाहिए, हे रघुनंदन प्राण पीरीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बात यहाँ कह रही है वो, तो कहती है कि भाई प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे राम जी। हे मंत्रा, ये जो राम जी हैं मुझे अपने प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय है। लेकिन झूठा प्यार बंदरिया का, बंदरिया यदि अपने बच्चे को लिपटाए हुए है, कहीं खाना खा रही है, प्रसादी ग्रहण कर रही है, आप डंडा लेकर जाइए। तो गोस्वामी जी कहते एक समय ऐसा आएगा उसको छोड़कर वो चल पड़े। इस बात का उदाहरण हनुमंत लाल जी देते हैं। जब दशानन पूछता है कि भाई मेरे पुत्र क्यों मारे, तो वो कहते हैं हे महाराज ये देह तो सबको प्यारी है महाराज, जिन मोहे मारा ते मैं मारे। तो कहते देह किसको नहीं साहब, लेकिन ये कुमार की मुझे मार रहे थे, मैंने इसका प्रत्युत्तर ही दिया। गोस्वामी जी यहाँ के कई कहती है भाई राम मुझे प्राणों से भी अत्यधिक प्यारे हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और ये जो शब्द है ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, अयोध्या कांड जाते जाते याद रखिएगा कितनी बार इसका उल्लेख होता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं तब यहाँ पर कहा प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे राम जी, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। अरे राम जी तो पहले तो ये बात थी, अब बात करी उसने कनक सिंहासन सिय समेता। राम जी का तिलक होने जा रहा है, लेकिन तेरे हृदय के अंदर क्यों संताप हो रहा है, क्षोभ हो रहा है दूसरे को देखकर, दूसरे की खुशी को देखकर जो जलते हैं। वाल्मीकि जी इस बात का उल्लेख करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जग पे खन तुम देखन हारे। हे परमपिता परमात्मा, ये एक जग, ये संसार एक दर्पण है और आप इसके दृष्टा हैं। सोई जान जे देह जनाई। लेकिन परमपिता परमात्मा ने ऐसी लीला की उमा दारू जो शीत की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। और मेरे गोस्वामी जी कहते तब भरत शपथ तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुराओ, अरस समय विश्व में करसी, कारण मोहि सुनाऊ, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम संग। अब आप देखना, हम जो पीछे से चल के आए ना, अब यहाँ मिला ना, यहाँ बुद्धि जो कैकेयी के वचन है वो कैसे हैं और पहले कैसे थे। अब देखना फर्क, कैसे सीख का जो असर की बात कही, जो कही ना काने खुरे कोबड़े की बात कहती है। अब देखना सत्संग रही ये जो सीख है, तब वो पूछ रही है, अब उसके हृदय के अंदर जिज्ञासा हो रही है। तब गोस्वामी जी कहते हैं तब हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊ। अब वो कारण पूछ रही है, तेरा कारण क्या है। देखा ना गोस्वामी जी का तारतम्य। तब गोस्वामी जी कहते तब एक ही बार आस सब पूजे राम जी, अब कछु कह जीव करी दूजी राम। एक ही है साहब, एक ही है, लेकिन 2 तरह से प्रहार करेगी। पहला प्रहार तो केवल उसको थोड़ा सा हिलाया,
हिलाने के उपरांत उसने कहा, थोड़ी सी जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा होने के उपरांत कहती है, जो तेरे इस खुशी के अवसर पर तू ऐसी बात कर रही है तो इसका कम से कम मुझे कारण तो बता दे। अब वो कहती है, इस बार से तो मैं इसे हिला ना पाई, लेकिन अब दूसरी तरह से प्रहार करती हूँ। अब यहाँ सापिण की जीव की बात संतों ने कही, और संत कहते हैं यहाँ पर, एक ही बार आस सब पूजे राम जी। सारी आशाएं तो कहते हैं एक ही बार के अंदर पूरी की पूरी हो गई। और सत्संग प्रेमी जन, यदि आप देखें, एक ही बार का 18 बार का प्रारूप है रामचरितमानस के अंदर, और जिसको एक बार समझ में आ गया, गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन एक बार की बात हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि एक पिता के बालक हम हैं, एक ही पिता हमारा है। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य तन में ना साहब एक ही बार मिला, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा कौनो पता नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, और बड़े भाग पाए हुए सत्संग। तब गोस्वामी एक ही बार आस सब पूजे राम जी। और देखो साहब, आस सबको रहती है। द्रौपदी की यदि आस आप देखें, आस किसको नहीं रहती? आप भी तो आस के सहारे ही हैं। लेकिन आस किसकी होनी चाहिए? आस होनी चाहिए, लेकिन आस का प्रारूप क्या होना चाहिए? द्रौपदी के चरित्र से आप देखें साहब, गोस्वामी जी कहते हैं, वो आस भरी निगाह से सबकी ओर जा रही है, लेकिन कोई भी सहायक नहीं हुआ। सहायक जब एक आस उससे हुई, एक भरोसा उसके प्रति आस हुई, तब कहते जब जब गजबल अपना बरचो और सरयो नहीं काम, निर्बल हो बलराम पुकारो आयो आदेना। क्योंकि द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी, कहते वह दुष्ट निकली, तो वह कहते हैं, लेकिन जब श्याम से आस लगाई उसने, तो कहते श्याम ने उसकी आस नहीं आशा पूरी कर दी, तो वह आस से आशा प्राप्त हो गया। तो वह कहते हैं साहब, यहाँ जो बात कही, एक ही बार आस सब पूजे राम जी, अब कछु कह जीव करी दू राम जी, पूरे जोग कपार अभागा राम जी, भले कहत दुख जय लागा राम। अब अपने ऊपर बात लेके जा रही हो, कहते ना भाई कुछ अपनी बात बतानी पड़ती है। जब जाकर कुछ प्रारूप की बात यहाँ कही, तब वो कहते हैं भाई जो ये मेरा कपार जो कुपड़ है वो तो हमारा तो ऐसा ही है, ये छोड़ने लायक ही है। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हर आदमी अलग अलग प्रकार के, क्योंकि सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करे ही सब प्रीति। लेकिन यदि आप देखें, देखो उसने इस बात का भी जिक्र किया, देखो मैं तो दासी हूँ, मैं तो रानी थोड़ा बन जाऊंगी, चाहे पुत्र किसी का भी राजा बने तो मेरा क्या है? तो मुझे तो जो है वस्तुतः अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो कहाँ तक जाती है। तब गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे, तब तेरी जोग कपार अबागा राम जी, बलऊ कहत दुख राज लागा राम। कहते मैं आपके भले की बात कह रही हूँ और फिर भी आपको दुख हो रहा है। इसी यदि आप देखें, सुंदरकांड आपने सुना साहब, सुंदरकांड के वो अंदर जो भी दशानन को समझाता है, दशानन दुलत्ती का प्रभाव है। तब वह कहते हैं उस सभा के अंदर, महाराज जो आपके हित की बात करता है वो तो आपको शत्रु दिखता है, और जो आपकी ठाकुर सुहाती की बात करता है वो आपको अपना हितैषी लगता है। तो देखो बुद्धि की बात है यहाँ पर। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, तब मंत्रा कहती है, मैं तो आपके भले की बात कर रही हूँ, लेकिन आपको तो फिर भी भले वो कहत दुख ही लागा, लेकिन तुम्हें तो इस बात से कष्ट होता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं, कई झूठ पूरी बात बनाई राम जी, प्रिय तुम्हें ही करूँ मैं माई राम। जो झूठी, अब ये देखना इस पंक्ति को, यदि आप प्रताप भानु राजा से लेकर
आखिर तक जाना साहब। किस किस ने झूठी बात बनाकर आश्रय लिया, तो सम पुरुष ने मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारे। और प्रताप भानु के प्रसंग में तो झूठ के ही बने थे, जैसे कपट मुनि बना, कालनेमी बना, झूठ की बातें सब कह रहे, झूठ ही लेना झूठ ही देना। तो कहते झूठ तो झूठ ही होता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, कई झूठ पूरी बात बनाई राम जी, ते प्रिय तुम्हें ही करऊं मैं हे राम। जो झूठी बात बनाकर कहते हैं, चाटुकारिता की बात कहते हैं, तब कहते ते प्रिय तुम्हें ही करो मैं, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं तुम्हें कड़वी लगती हूँ। जड़ों में तेल की बात यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं। वहाँ पर मंत्रा अपनी बात को, क्योंकि एक पंक्ति फिर आप जाए, कौशल्या समय सब महतारी राम ही सहज सुभाई यारी। उस राम जी के प्रेम के प्रति कोई केवल बात कह रही है। तब कई झूठ बुरी बात बनाई राम जी, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर तुमसे कहती है वो तो तुम्हें अच्छी लगती है, और जो तुम्हें दर्पण दिखा रही है, जो तुम्हारे सामने सत्य बात कह रही है, वो कहते तुम्हें कड़वी लगती है। तब गोस्वामी जी कहते तब हम कभी अब ठकुर सुहातिर हम जी नाहित मौन रह दिन राति। सत्संग प्रेमी सज्जनों, मौन एक साधना का ही पथ है। यदि हमें मौन रहना आ जाए, पहली बात तो हर जीव को 10-15 मिनट मौन एकांतवाद कभी बैठना चाहिए। देखना साहब मौन का प्रभाव कितना पड़ता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं तब यहाँ पर हम कहे अब ठकुर सुहाती। अब कहते कि कई तू तो मुझे ऐसे कह रही है ठकुर सुहाती, कभी घर फोड़ी की बात कर रही है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। तब गोस्वामी जी कहते हैं तब हम कहे अब ठकुर सुहाती राम जी, नाहित मौन रहव दिन राति राम जी। अब कहते मैं मुंह देखकर बात कहा करूंगी। और कहते साहब कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो मुंह देखकर बात करते, सत्य की बात नहीं करते, मुंह देखकर। तो कि सुर नर मुनि सब कह यह है रीति, स्वार्थ लाग करें सब रीति। ठकुर स्वाति का मतलब देखो क्या गोस्वामी जी ने लिखा। मंत्रा कहती है अब मैं मुंह देखकर बात करूंगी। अब जैसा आदमी मिलेगा क्या हम वैसी बात करेंगे? नहीं। तब कहते हैं भाई कौशल्या समय सब महतारी। तब गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, लेकिन मंत्र की यहाँ देखो बात है। तो वह कहते हैं कि भाई हम कहे बे अब ठकुर सुहाती राम जी, नाहित मौन रहव दिन राति। कहते अब तो मैं दिन रात चुप करके बैठी रहा करूंगी, लेकिन जैसा अवसर होगा वैसी मैं बात करूंगी। और गोस्वामी जी कहते ऐसा आदमी, इसका प्रारूप भी रामचरितमानस है, लेकिन गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं तब करी कुरूप विधि बर बस की नारा। अब फिर उसने किसका आश्रय लिया? यहाँ फिर परमपिता परमात्मा का। अब परबस कौन है साहब? तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मुझे परमपिता परमात्मा ने कुरूप बना दिया, और गोस्वामी जी कहते दूसरे के परबस कर दिया। मंत्र की चाल देखो सब। गोस्वामी जी कहते हैं तब यहाँ पर करी कुरूप विधि पर बस की नाराम जी, बाबा सुलुनिय लहई जो दीना राम जी। वैसे तो परमपिता परमात्मा ने मुझे कुरूप बना दिया। कुरूप कौन होता है साहब? जिसका कर्म मंदा होता है, रूप कोई कुरूप नहीं होता। सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमारा आचरण ही कुरूप होता है। नहीं तो कुरूप का दो वेश की बात रामचरितमानस में कही गई। दो वेश तो ऐसे हैं साधु होकर भगते हैं जिन्होंने वेश को निंदनीय कर दिया, लेकिन रामचरितमानस में दो वेश ऐसे हैं जो वैसे होते हुए भी वो पूजनीय बन गए। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। और देखो कुरूप तो साहब परमपिता परमात्मा किसको क्या बना दे, ये तो सब उसकी नहीं को सुख दुख कर ताता निज कृत कर्म भोग सब प्राता। नहीं तो कुब्जा का प्रसंग पढ़ना साहब। गोस्वामी जी कहते हैं जब हरि से
ले लगी थी तो वही कुब्जा की गति देखो। आप गोस्वामी जी कहते, तब यहाँ कहती है भाई, करि कुरूप विधि पर बस की नाराम जी, पर बस जो दूसरे के। और देखो सब जीव अनेक एक श्री कंता, वहाँ इस प्रसंग का असर दिया है। तब गोस्वामी जी कहते परवश मतलब दूसरे के वशीभूत। अब हम किसके वशीभूत हैं? हम तो केवल राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी, हम परवश नहीं रहना चाहते, हम अपने बस में सबको रखना चाहते हैं। तो गोस्वामी जी यदि हम स्वीकार कर ले सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा प्रबंध। तब यहाँ का करि कुरूप विधि पर बस की नाराम जी, बाबा सोलुनिय लहिए जो दीनारा। इसमें दूसरे को क्या दे रहा? देखो कहाँ तक गई वो। सबसे पहले तो विधाता को ही पहले रखा उसने। कहते हैं भाई परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी या विधाता, सृष्टि के रचने वाले विधाता ने यदि मुझे कुरूप बना दिया तो इसमें मेरा क्या दोष है? जैसा मैंने बोया अब वैसा तो मुझे फल मिलना था, क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, 2 दुख दिए दुख होते हैं और सुख दिए सुख होई। कितनी? तब वो कहती है कि भाई हम कहे अब ठाकुर सुहाती, तब कौन हो हमें क्या हानि राम जी, तेरी छाड़ी अब हो की रानी राम। अब देखो कितनी बड़ी बात कहती है। अब केकई के पैरों को बिल्कुल हिला दिया उसने और कहते ऐसा आधार जमान, ऐसी कहते बुद्धि देखो साहब गोस्वामी जी कहते हैं उसकी। तब कहते कि भाई कौन पे होई हमें क्या हानि राम जी, कोई राजा बन जाए इससे हमारी क्या हानि होने वाली है, या इससे हमारा लाभ भी क्या होने वाला है। लेकिन सबके भले में अपना भला है। तब गोस्वामी आगे जो बात लेकर आए, तब चेरी छाड़ अब हो की रानी, क्योंकि यहाँ कहा ना साहब, नाम मंथरा मंदमती चेरी कै कई केरी। जब मंत्रा का नाम बता रहे हैं, मंत्रा कौन है? नाम मंत्रा मंदमती चेरी, वहाँ चेरी शब्द लगाया सत्संग प्रेमी जो। लेकिन यहाँ वापस फिर उसी बात पर आई हूँ, मूल की बात कहती है। तब कहती है कि भाई चेरी छाड़, अरे दासी बना छोड़ के मैं रानी थोड़ा बन जाऊंगी, इसलिए मेरा इसमें क्या भला है? यदि पुत्र तुम्हारा राजा बनेगा तो तेरा पुत्र बनेगा। तो गोस्वामी जी कहते कैसे उसके विश्वास को उसने पुष्ट किया। और गोस्वामी जी कहते सब कौन पे होई हमें क्या हानि राम जी, चेरी छाड़ी अब होई की रानी राम। देख लो साहब कितना मतलब एक एक शब्द स्टिक कह रही है उसके विश्वास को जीतने के लिए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यहाँ पर फिर आगे चली, जरई जोग स्वभाव हमारा राम। यहाँ देखो साहब कहती ये जो मेरा स्वभाव है ना ये जल जाए, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो ही जानन। यहाँ वो अपनी बात कहती है कि भाई ये जो मेरा स्वभाव है ना ये जल जाए। लेकिन हे केकई, क्योंकि केकई नरेश ने मुझे तेरे संग भेजा था और भेजते हुए कहा था यदि महाराज अपनी बात से मुकर भी जाएं या भूल भी जाएं तो हे मंत्रा तुझे ये बात याद करानी है। तब गोस्वामी जी देखना साहब बात कह क्या रही है वहाँ, तो कहती है कि भाई जरई जोग स्वभाव हमारा राम जी, अन फल देखी न जाई तुम्हारा राम। कहती मेरा ना ये जो स्वभाव है ये जल जाए, लेकिन हे रानी ये जो तुम्हारा अनफल हो रहा है वो तो कह रही है कि भाई राम जैसे सीता जैसे उत्पत्तो हो, लेकिन ये कहते हैं तो तुम्हारा अनबल हो रहा है। कहते ये मेरे से ना देखा नहीं जा, कनक सिंहासन सिंह समेता बैठे राम कोई चित चीता। और गोस्वामी जी कहते
अनबल शब्द जो है ना साहब, इसका भी पूरा प्रारूप रामचरितमानस में है। और ये बात भरतलाल जी कहेंगे फिर। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते जरई जोग स्वभाव हमारा राम जी, अन भल देखे नहीं तुम्हारा राम जी, ताते कछुक बात अनुसारी राम जी, क्षमीय देव बड़ी चूक हमारी। कितना प्रभाव जमा रही है। गोस्वामी जी कहते शब्द देखना साहब, किस श्रेणी तक जो कहती है कि भाई यदि अगला जन्म हो और राम और सीता जी जैसे पुत पतऊ हो, उन जड़ों को कैसे ये हिला रही है। एक एक शब्द देखे तो सही। गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं तब ताते कछुक बात अनुसारी, जो तुम्हारे अनबले की बात है ना, भाई तुम्हारे पुत्र तो यहाँ पर है नहीं, और उसकी अनुपस्थिति में राम जी को जो राजा बनाया जा रहा है उसके रूप कहते हैं ये तुम्हारा भला नहीं है। और गोस्वामी जी तब यहाँ पर कहा ताते कछुक बात अनुसारी, एक एक ही है महारानी, इसीलिए मैंने कुछ बात कही, क्षमीय देव बड़ी चूक हमारी। देखो यहाँ दो बातें कही है। पहले तो क्षमा मांग रही है, तो महाराज कहते गलती होगी, यदि गलती हो जाए तो क्षमा पश्चाताप करो। लेकिन गोस्वामी जी कहते इस पश्चाताप के अंदर भी कुछ बात है। यहाँ तो अपने प्रभाव जमाने के लिए वो ऐसी बात कर रही है। गोस्वामी जी कहते तातु कछुक बातें अनुसारी क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी। ये देवी यदि हे महारानी एक एक यदि फिर भी हमसे कोई गलती हो गई तो वो आप हमें क्षमा करें। तब गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तीय अदर बुद्धि रानी, सुरमाया बस भर नहीं, सुहद जानी पति आनी, सियावर रामचंद्र पति हरिणम शंकर। आप देखना साहब, हम तो एक आम आदमी के वाक्य को नहीं पहचान सकते कि भाई ये कैसे बोल रहा है। तब गोस्वामी जी कहते गूढ़ कपट, जो गहरे कपट की बात है, तो सम पुरुष ने मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। विधि के बनाने वाले परमपिता परमात्मा को ही वो कह रही है तो सम पुरुष। बात तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि परमपिता आप सरिस कहे खोजे हूँ चाही, मेरे समान तो इसके अंदर कोई नहीं है। लेकिन मौसम नारी, अरे मेरे जैसा गुड़ कोटिल करने वाला भी कोई नहीं है। बात तो देखो तो सही। तो वहाँ गोस्वामी जी कहते गूढ़ कपट, ये गूढ़ कपट की बात है जो गोस्वामी जी कह रहे हैं। तब गूढ़ कपट भी है, लेकिन वचन कैसे है, मीठे वचन बोल रही है, ऐसे जिससे उसको भरोसा दिला रही है। गोस्वामी जी कहते हैं साहब, जिसकी आस्था को जब तोड़ना हो ना तो उसको ऐसे ही वचन पिरोए जाए, ऐसे। गोस्वामी जी तब कहा गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तियदर बुद्धि रानी। लेकिन यहाँ परमपिता परमात्मा की माया, क्योंकि गो गोचर भाई जह लगे जाई, सो सब माया जानहु भाई। क्योंकि जब जीवाचार्य लक्ष्मण जी परमपिता परमात्मा से पूछ रहे हैं, भाई ईश्वर जीव भेद प्रभु मोहे कहु समझाई, ताते होई चरण रति मोह ब्रह्म सब मिट जाई। हे परमपिता परमात्मा, ईश्वर जीव का मुझे भेद तो बता दो। तो कहते हैं कि भाई गो गोचर भाई जह लग जाई, सो सब माया जानो। तब उस परमपिता परमात्मा की माया का यहाँ बताया। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिय अदर बुद्धि रानी, सुर माया बस बैर नहीं, सुहद जानी पति यानी। तब कहते हैं अब यहाँ पर किसका है, परमपिता परमात्मा की जो सेविका सरस्वती जी मंत्रा जी के बुद्धि के अंदर जिन्होंने प्रवेश किया। अब ये वो माया चल रही है जो केकई रूपी महारानी को अपने वश में कर लिया, और करने के उपरांत को कर रही है, जतन कर रही है। कुछ कर ले कर्म तेरा यही है धर्म, वरना पछतावेगा, तेरी कुछ ना पार बसावे बुढ़ापा बैरिया। तो सत्संग प्रेमी से जो हमें भी कुछ न कुछ अपना
जतन कर लेना चाहिए। इसलिए फिर भी कुछ कहने सुनने में त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन केवल एक ही बात, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए यह संत महात्मा शब्द विवेक देते हुए कहते हैं कि भाई आप क्या किसी को पहचान पाओगे, आप किसी को जान सकोगे? यदि आपको किसी को जानना है तो वैसा विवेक भी तो होना चाहिए, क्योंकि प्रभु पहचान परउ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं मरना। जब राम जी और जीवाचार्य लक्ष्मण जी को हनुमंत लाल जी ने पहचान लिया और कहा एक में मंद मोह बसे कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहे विचारो दीन बंधु भगवान। तब कहते हैं ताते प्रभु में नहीं पहचाना। तो गोस्वामी जी इसका प्रारूप देते हैं, भाई प्रभु पहचान परहु कही चरना। तो पहचानने के लिए तो थोड़े दिन संग में जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। सबसे पहले तो प्रभाव को जानना पड़ेगा, कहाँ कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं। उसके बाद उसके स्वभाव को जानना पड़ेगा, कैसा स्वभाव है। लेकिन यदि हम संतों के आश्रय में जाएं तो बुद्ध भगवान कहते हैं 2 वर्ष के लिए तो भाई मौन होकर बैठ जाओ। जैसे इसमें मौन कहा ना, जाइए थोड़े दिन मौन होकर पीछे बैठ जाइए, आपको प्रभाव भी पता लग जाएगा और आपको स्वभाव भी पता लग जाएगा। लेकिन मौन रहोगे तब ना, जो है वो आपको बैठने नहीं देगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं इसके लिए तो स्वयं को होना पड़ता है। और जो ये कहे ना गूढ़ वचन चाटुकारिता के, जो नहीं है उसको बनाकर हम कहते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम किया निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट, कपट ये जो है ना कपट सा, ये तो कपाट बंद होते हैं ना तब की बात कही गई, नहीं तो कपट, कपट के पै के आगे आ लगा दो, कपाट दरवाजा। इसका भी फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना, आपके अनुरूप ना हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। केवल एक ही बात, भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। जय श्री राम। जय श्री राम।